देखिए, जब लोगों को ज़रूरत पड़ा कोविड में, लॉकडाउन में अपने घर जाने के लिए, है ना? तो वो लोग ज़्यादातर मुर्शिदाबाद के थे, पाकुड़ जिला के थे और उनको अपना घर जाना था, है ना? यहाँ पे उनके साथ काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई है। तो इसमें हम लोग सरकार के बीच में जो हमारे एसडीओ थे, उनके साथ एक समन्वय बना के उन लोगों को हम लोग बाई बस, बाई रोड भेजने का काम किए। उसके बाद बहुत सारे जो ज़रूरतमंद थे, जिनको मतलब राशन वगैरह का ज़रूरत था, तो हम लोग भी राशन पहुंचाए, है ना। उसके बाद फिर वैक्सीन का मामला आया, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सुभान और आप लोग देख रहे हैं सीकेपी लाइव। और सीकेपी लाइव की अनुभव सीरीज को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है। और आज हमारे बीच मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन के अध्यक्ष तजम्मुल हुसैन उर्फ जॉनी भाई है। उनसे बात करेंगे कि और उनके अनुभव लेंगे। तो कैसे है तजम्मुल जी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सीकेपी लाइव का और उस पे अनुभव सीरीज़ का, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हम लोग अनुभव सीरीज में लोगों का अनुभव लेते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि उन्होंने जो किया है मेरे साथ में, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आप जो समाज सेवा से जुड़े रहे, मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन से इतने सालों से जुड़े रहे, तो अपने जो करियर का जो स्टार्ट किया वो किस तरह से किया आपने? करियर का स्टार्ट सबसे पहले जब मैं बहुत छोटा था, यानी 5-6 साल का होऊंगा, तो मेरे वालिद साहब अगल बगल पड़ोस में जो भी टीबी वगैरह के मरीज रहते थे या बीमार होते थे, तो उनको हॉस्पिटल ले जाके उनको डॉक्टर को दिखाना, उनको दवा दिलाना, इस तरह का काम करते थे। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर रेलवे एम्प्लॉय थे और लेकिन हमारे जो पड़ोसी थे वो सब रेलवे एम्प्लॉय नहीं थे, तो इस तरह से हमको बचपन से ही इस पर मोटिवेशन मतलब मिला है। मतलब अपने फादर से आपको मोटिवेशन मिला है समाज सेवा करने के लिए। तो आप मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन से जुड़े रहे, कितने सालों से आप जुड़े हुए? लगभग 13 साल हो चुका है। 13 साल। तो 13 साल से आप अध्यक्ष थे इस पे? नहीं, 13 साल में शुरू में महासचिव के पद में हम रहे लगभग 6-7 साल। उसके बाद से फिर अभी हम अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष पद पे है। तो इस पर आप किस तरह का काम किए जब से आप मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन से जुड़े हैं? आपको ऐसे भी देखा गया है कि आप समाज से रिलेटेड जो भी रहता है उस पर अपना सहयोग देते हैं। तो मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन से जुड़ने के बाद में आप किस किस तरह का काम किए? समाज के क्षेत्र में जो ज़रूरत था उस हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। और मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, प्लांटेशन, मेडिकल कैंप, आई कैंप, ब्लड कैंप, स्टूडेंट सम्मान समारोह, हाजियों का सम्मान समारोह और बहुत सारे बेरोज़गारों के लिए रोज़गार का स्वरोजगार योजना। इस तरह से हम लोग लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम किए। और सबसे बड़ा हमारा जो उपलब्धि है कि आम आवाम और आम जनता का जो ज़रूरत का चीज़ था उसको सरकार के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा पहुंचा के हम लोग उसका लाभ उनको दिलाएं। तो जैसे कि समाज से अगर कुछ भी काम रहता है, अधिकारियों से मिलने के लिए बहुत कोई नहीं मिल पाते, समाज में सेवा करने के शौकीन रखते हैं लेकिन नहीं मिल पाते, तो उन लोगों से अगर उन लोगों वो लोग चाहे कि मिलना चाहे तो किस तरह से मिले अधिकारियों से, किस तरह से अपना प्रस्ताव को रखे, उसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव दीजिए। देखिए, जब आप दूसरों के काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको सिर्फ अधिकारी ही नहीं, आपको हर एक जगह आपको इसको सपोर्ट मिलेगा और मिलता भी है। इसलिए आदमी को इससे घबराना नहीं चाहिए, है ना। समाज सेवा में ज़रूरतमंदों के लिए आगे आना चाहिए और हमेशा इसमें सबका सहयोग मिलता रहेगा। जैसे अगर आप बहुत सारे मेडिकल कैंप भी लगाए, तो अगर कोई ऐसा इच्छुक है कि चाहता है कि मेडिकल कैंप लगाए, तो किस तरह से उसको लगाने चाहिए, उसके बारे में कुछ आइडिया होते हैं? सबसे पहले तो उसको मतलब जमीनी सतह पे देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पे ज़रूरतमंद हैं। अगर बीमार का तादाद ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है दवा का, डॉक्टर्स का, उसके बाद में फिर आप एक लेटर हेड में जो आपका है उसमें आप जिला के सिविल सर्जन हैं उनको आप एड्रेस करिए, उनको आप बताइए कि हम मतलब चाहते हैं एक स्वास्थ्य सेवा ये शिविर लगाने के लिए और हमारा जो ज़रूरत है इसमें डॉक्टर्स है, नर्स है, दवा है, ये आपको फ्री प्रोवाइड करना होगा। तो वो मतलब डेट के उसको अनुशंसा कर देते हैं और उस डेट पे आपको फिर डॉक्टर, दवा और नर्स आपको उपलब्ध करा देते हैं। इस तरह से हम लोग मतलब कांटेक्ट करके कर सकते हैं? बिल्कुल 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 आराम से।
जी अच्छा, आप कोविड के टाइम भी बहुत सारा वर्क किए थे, जी। तो जैसे आपको वैक्सीन मैन के नाम से भी जाना गया, और जब लोगों का माने आना जाना दिक्कत हो रहा था उस समय भी आप मदद किए, तो किस तरह से आप मदद किए थे? जी देखिए, जब लोगों को जरूरत पड़ा कोविड में लॉकडाउन में अपने घर जाने के लिए, है ना, तो वो लोग ज्यादातर मुर्शिदाबाद के थे, पाकुड़ जिला के थे, और उनको अपना घर जाना था, है ना। यहाँ पे उनके साथ काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई है। तो इसमें हम लोग सरकार के बीच में जो हमारे एसडीओ थे उनके साथ एक समन्वय बना के उन लोगों को हम लोग बाई बस बाई रोड भेजने का काम किए। उसके बाद बहुत सारे जो ज़रूरतमंद थे जिनको मतलब राशन वगैरह का ज़रूरत था, तो हम लोग भी राशन पहुँचाए, है ना। उसके बाद फिर वैक्सीन का मामला आया, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो वैक्सीन के टाइम में देखा जा रहा था कि पहले लोग डर रहे थे लेने से, तो फिर कैसे मैंने आगे बढ़े, किस तरह से आप मोटिवेट किए लोगों को? हाँ, जब शुरू में वैक्सीन आया तो लोगों का राय थोड़ा से उसमें नेगेटिव था, और बहुत तरह का फेक वीडियो वगैरह चलने लगा कि ये आपका भी राय नेगेटिव था स्टार्टिंग में? नेगेटिव तो नहीं था, लेकिन वेट एंड वॉच था, है ना। शुरू में कोई भी चीज आता है तो जाहिर सी बात है लोग उसको थोड़ा से जज करते हैं, थोड़ा घबराते हैं कि आया हमारे लिए सही है या नहीं है। तो ये साथ मेरे साथ में भी था, लेकिन इसके लिए जब हमारी नर्स वैक्सीन लेके आई तो एक भी लेने वाला बंदा कोई नहीं मिलता था, है ना। स्लॉट 0 हो जाता था। तो फिर एक मीटिंग हमारे डीसी अनिल मित्तल सर किए, ऑनलाइन हमको भी जोड़े। तो जोड़ने के बाद में यही हम लोग जिम्मेदारी मिला कि आप लोग भाई कैंप लगाए, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। तो उसके बाद में फिर हम लोग कैंप लगाना शुरू किए, और पहले ही कैंप में हम लोग लगभग सफल रहे, जिसमें 80 लोगों ने लिया। तो जहाँ एक लोग 0 था स्लॉट, वहाँ 80 लोग लिए, तो ये अपने आप में हम लोग को पहले दिन से ही सफलता मिलते चले गया। तो कितने कैंप लगाए थे बोले? हम लोग लगभग 30 कैंप लगाए। 30 कैंप लगाए चक्रधरपुर में, मतलब अलग अलग जगहों में, है ना, 30 कैंप लगाए हम लोग। चक्रधरपुर से बाहर भी लगाए थे क्या? नहीं, बाहर हम लोग नहीं लगाए, जितने चक्रधरपुर एरिया पे ही सब तरफ। जी जी। तो ऐसे बहुत से शौकीन भी होते हैं कि समाज सेवा करे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, थोड़ा हिचकिचाहट भी रहता है किसी के अंदर कि नहीं आ पाएंगे। तो उन लोगों को एक मैसेज दे दीजिए कि किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से काम करे। देखिए, समाज सेवा हर एक लोगों को करना चाहिए, और ये मतलब दौर और वक्त के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इसमें तो हमारे पैगंबर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनका मतलब फरमान है कि समाजी खिदमत जो नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बात है, इसलिए हर एक इंसान को समाज के क्षेत्र में समाजी खिदमत में आगे आना चाहिए, और इसमें सहयोग करके अपना जो प्रॉफिट है उसको लेना चाहिए। लोग देखते हैं कि आपको वैक्सीन मैन के नाम से भी पुकारते हैं हर जगह, कि वैक्सीन मैन के नाम आता है तो आपका चेहरा सामने आता है, तो आपको इस पर कैसा लगता है? इस पे मतलब एक अच्छा गौरव फील होता है हमको, और चूंकि वैक्सीन मतलब मेरे लगाने से हमको इसमें बहुत सारा चीज मतलब आया कि काफी लोग इससे मतलब फायदा उठाए, खास करके वैसे ही मतलब प्रेग्नेंट औरत, है ना, जिसको चाहिए था वैक्सीन, और वो कैंप किसी और जगह जाके नहीं ले पाती थी, तो उसको मेरा कैंप बहुत सहूलत होता था, जहाँ पर्दे का इंतजाम होता था, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादातर मेरे कैंप में आके ली, और अपना जो बाकी मेडिकल फैसिलिटी था, ठीक है, फिर लोग वहाँ जाकर उसका लाभ उठाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। तो इस तरह से हमारे अनुभव सीरीज को प्यार देते रहे और देखते रहे। फिर मिलेंगे कोई एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान दिए।